नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज से शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और इस वीडियो से आप जानेंगे शुक्र के नक्षत्रों में, विभिन्न नक्षत्रों में कैसा प्रभाव देते हैं। कन्या राशि में रहेंगे 18 अक्टूबर तक, परंतु इनके नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी अपने ही नक्षत्र में रहेंगे 2 अक्टूबर तक। उसके पश्चात हस्त नक्षत्र में 13 अक्टूबर तक रहेंगे और 4-5 रोज लास्ट में यह चित्रा नक्षत्र में भी रहेंगे। तो इन तीनों नक्षत्रों में शुक्र किस तरह का प्रभाव देंगे, बुध के घर में जाकर, कन्या राशि में जाकर नीच भंग राजयोग बनाने के नाते निश्चित तौर से चर्चा है ज्योतिषीय वर्ल्ड में। अकल्पनीय लाभ होने के योग बनते हैं काफी लोगों को, क्योंकि शुक्र भौतिकता के कारक हैं, लग्जरी के, सौंदर्य प्रसाधनों के, प्यार मोहब्बत के। तो निश्चित तौर से बुध के घर में है, नीच भंग प्राप्त किया है तो बहुत बड़ा राजयोग भी बनाते हैं। हम इस वीडियो से चर्चा करेंगे खासकर शुक्र का अभी अपने ही नक्षत्र में रहना 2 अक्टूबर तक मेष से मीन राशि लगन के ऊपर क्या प्रभाव देता है, तथा बात करेंगे हस्त और चित्रा नक्षत्र में भी इसका कैसा प्रभाव रहता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र की चर्चा हो रही है, तो इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर 2 पंक्तियों में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं, दे लव फ्रीडम, उन्हें स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है और जो दुनियावी कंफर्ट्स हैं, लग्जरी है, उसको एंजॉय करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। इन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है और ईमानदार वर्कर होते हैं, ये इनकी खास क्वालिटी होती है। इंट्यूशन पावर अगर ये यूज करें तो उसका बहुत फायदा हो सकता है, दूसरों की मदद करने में यह इंट्यूशन पावर यूज करें तो निश्चित तौर से काफी सक्सेसफुल भी होते हैं। 45 की एज तक इन्हें काफी कार्य बदलने पड़ सकते हैं, परंतु उसके पश्चात स्टेबल काम इनको मिल जाता है, या यूं कहें सफलता के पायदान चढ़ने के लिए इन्हें कुछ कार्य बदलने पड़ सकते हैं। आर्ट रिलेटेड कार्य, कला के क्षेत्र, म्यूजिक के क्षेत्र में ये अक्सर कामयाब होते हैं। कोई भी कार्य, निश्चित तौर से शुक्र कला के कारक हैं, कला से संबंधित कोई भी कामकाज हो, एंटरटेनमेंट एरिया कोई भी हो, पिकनिक स्पॉट्स हो, टूरिज्म हो, होटल लाइन हो, सौंदर्य प्रसाधन, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, इस तरह के कामों में पूर्वा फाल्गुनी में जो पैदा होते हैं ज़्यादा दक्ष रहते हैं, अच्छे कलाकार, क्रिएटिव लोग होते हैं। और इन्हें खासकर इसके अपोजिट सीरियस काम नहीं करने चाहिए, खासकर मेडिकल लाइन, सर्जरी इत्यादि में नहीं जाना चाहिए, ना ही धार्मिक क्षेत्र में भी इन्हें उतनी तरक्की नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। इन्हें किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, जो जल्दी से ये ले नहीं पाते पैसा, और ज़्यादातर यह घर से दूर, बर्थ प्लेस से दूर कामयाब होते देखे गए हैं, परंतु अपवाद होते हैं। ऐसा नहीं है कि बर्थ प्लेस के पास रहें तो ये कामयाब नहीं होंगे, परंतु ज़्यादातर ऐसा होता है। तो ये था पूर्वा फाल्गुनी का मुख्य प्रभाव किस तरह से रहता है आप लोगों के ऊपर, अगर आपका पूर्वा फाल्गुनी में नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। अब जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि लगन के लिए इस अवधि में 18 अक्टूबर तक पूर्वा फाल्गुनी हस्त चित्रा में किस तरह का फल देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष वालों की। मेष के लिए इस नक्षत्र में 6th हाउस में बुध के साथ नीच भंग के साथ बैठना, सप्तम स्थान के मालिक भी हैं शुक्र यहाँ पर,
जो कि प्रतिस्पर्धा का घर है, कंपटीशन का घर है, आपके एनिमीज कहें तो। कार्यस्थल पर आपको दो दो हाथ करने पड़ेंगे सक्सेस अपने कार्यस्थल में पाने के लिए। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, जैसा कि बताया, अभी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है शुक्र और नीच भंग प्राप्त किया है, तो कला के क्षेत्र से आप लाभान्वित हो सकते हैं। परंतु प्रतिस्पर्धा आपको कार्यों में जरूर मिलेगी, उसके प्रति यू शुड बी केयरफुल। अपनी इंट्यूशन का यूज करें जो आप में काफी अच्छी मात्रा में रहती है। कुल मिलाकर धन मिलने के योग बनते हैं कार्य क्षेत्र में। खासकर अगर आप नौकरी पेशा हैं तो लाभान्वित होते हैं। जो हाथ के कार्य करते हैं, क्योंकि हस्त नक्षत्र में भी रहेंगे 2 अक्टूबर से, उनके लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। जो क्राफ्ट्समैन हैं, टेलरिंग का कामकाज करते हैं, कोई भी किसी तरह के पेंटिंग्स करते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहता है। हस्त नक्षत्र में शुक्र का आ जाना 2 अक्टूबर से, वह भी समय श्रेष्ठ रहेगा। कारीगरों के लिए कहें तो, मैकेनिक है इवन, उनके लिए समय उत्तम रहता है। तो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं अभी वृषभ वालों के लिए। राजयोग बहुत अच्छा है। यहाँ पर शुक्र अपने नक्षत्र में 2 अक्टूबर तक तो निश्चित तौर से विंडफॉल होने वाला है। कुबेर देव के खजाने खुलने वाले हैं, जो भी कहें। इस तरह की उपलब्धियां आपको मिलने वाली हैं। जमीन जायदाद से फायदा हो सकता है, शेयर बिजनेस से फायदा हो सकता है, कला के क्षेत्र से लाभान्वित हो सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, फैशन इंडस्ट्री, इस तरह के जो कामकाज करते हैं, उस एरिया से भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं। क्योंकि लग्नेश का संबंध शुक्र जो कि नीच भंग प्राप्त किए पंचम स्थान में है, तो निश्चित तौर से आप रोमांटिक भी इस अवधि में हो जाते हैं। और खासकर घूमने फिरने, ट्रैवलिंग इत्यादि को का भी आपका मन करेगा और आप इंजॉय करेंगे इस पीरियड में। धन लाभ के अच्छे खासे योग बनते हैं जिस भी क्षेत्र में। खासकर अगर आप किसी तरह का टूरिस्ट रिसोर्ट चलाते हैं, होटल लाइन में हैं, कोई फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, फोटोग्राफर्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स इत्यादि रन करते हैं, कोई भी समथिंग, कोई भी कला से रिलेटेड कामकाज हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का कामकाज करते हैं, कोई एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, दीपावली का सीजन है, तो जो भी हैंडीक्राफ्ट्स इत्यादि में वृषभ राशि लगन वाले लोग हैं, डील करते हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का बिजनेस हो तो निश्चित तौर से इनके लिए तो समय उत्तम रहेगा। हालांकि हर जातक के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। ये तो क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है और इवन हस्त नक्षत्र में कुछ कला से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। होटल लाइन में है, इवन बुध के साथ हैं, तो व्यापार के लिए, बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए, या इवन जो भी अपनी कला का मंचन करते हैं स्पीच के जरिए, बुध स्पीच का कारक भी है, तो वाणी से भी आप सिंगिंग में हैं, म्यूजिक के साथ कोई आपका नाता है, तो यह कॉम्बिनेशन बहुत श्रेष्ठ है, आप लोगों को लाभान्वित करेगा। फिर भी इतना कहना चाहूँगा, कोई भी जातक हो सकता है वृषभ राशि लगन का किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, क्योंकि नीच भंग राजयोग है, प्रॉपर्टी से भी आपको फायदा होता है। अगर आप आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, डेकोरेटर्स हैं, क्योंकि 4th लॉर्ड सूर्य का भी साथ है यहाँ पर शुक्र बुध के साथ, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज, खासकर उसमें जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा सफलता के चांसेस मिलते हैं। हालांकि राजयोग है तो सभी के लिए है, तो हर कार्य में जो भी संलग्न है उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मिथुन के लिए। सुख स्थान में शुक्र का नीच भंग प्राप्त करना, दिग्बली हो जाना, बृहस्पति से समसप्तक योग में आ जाना बुध शुक्र का, यह अति श्रेष्ठ है। क्योंकि सुकेश बुध का अपनी राशि में, भद्र नामक राजयोग, बृहस्पति का हंस नामक राजयोग, शुक्र का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में इस अवधि में 2 अक्टूबर तक कला से जुड़े हुए लोगों को खास लाभान्वित करेगा। क्योंकि
अगर आप ट्रैवलिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, ट्रैवलिंग का कोई बिजनेस करते हैं, किसी तरह के आप गाइड हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियंस हैं, राइटर हैं, हैंडीक्राफ्ट्स इत्यादि का कामकाज करते हैं, कोई भी क्रिएशन बनाते हैं, तो उसके लिए समय तो उत्तम रहेगा ऐसे व्यापारियों के लिए, क्योंकि शुक्र यहाँ पर दिग्बली है और नीच भंग प्राप्त किए, तो समय काफी श्रेष्ठ रहेगा। वर्ल्डली कंफर्ट्स आप इंजॉय करेंगे और घूमने फिरने के मौके मिलेंगे, और धन लाभ तो निश्चित तौर से होगा आपको। आपके हर कार्य में आपको यथोचित उन्नति मिलने के, सक्सेस मिलने के योग बनते हैं। इस तरह के संबंध बनने से आप में गुरुता भी आ जाती है। गुरु से धृष्ट हैं तो आप लोगों की सहायता भी करते हैं, मदद करते हैं, और जिससे आपको ख्याति भी मिलती है, अवार्ड रिवार्ड मिलने के कहीं तो योग भी बनते हैं। शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र अपने नक्षत्र में है और नीच भंग प्राप्त किए, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो खासकर पैदा हुए या हस्त नक्षत्र में, उनके लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। इस अवधि में आपकी प्रतिभा, आपकी कला, आपका कोई भी जो भी हिडन टैलेंट है वह उभर कर सामने आएगा, या कहीं तो आपको अपनी प्रतिभा का मंचन करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका सोसाइटी में, पब्लिक में कद बढ़ेगा और आप कामयाब भी होंगे, और धन लाभ तो निश्चित तौर से होगा, क्योंकि बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है। लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश की युति है और 10वें घर का संबंध बना हुआ है बृहस्पति के जरिए, तो इससे उत्तम समय नहीं हो सकता। संतान पक्ष से लाभ के योग बनते हैं, संतान से शुभ समाचार मिलता है, और कोई भी वर्ल्डली एक्टिविटी है, लग्जरी पदार्थों के साथ संबंधित कोई भी कामकाज है, गाड़ियों का सेल परचेज हो सकता है, आप नया वाहन परचेज कर सकते हैं इस अवधि में, जमीन जायदाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं, घर का इंटीरियर करवा सकते हैं, फर्नीचर की सेल परचेज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। जो भी शैंडलियर्स, ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स में डील करते हैं, पेंटिंग्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में, ऐसे व्यापारियों के लिए समय निश्चित तौर से श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि सभी के लिए, जो भी मिथुन राशि लगन के लोग हैं, सभी जातकों के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि राजयोग का फल तो सभी को मिलता है। हम बात क्योंकि नक्षत्रों की कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है कि शुक्र अपने नक्षत्र में है, तो जो कि ब्यूटी से रिलेटेड है, म्यूजिक से, कला से रिलेटेड है, तो इन लोगों को नीच भंग राजयोग के चलते लाभ होगा और आपको सफलता मिलेगी आपके हर कार्यों में। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी लॉटरी इत्यादि के योग बना ही देता है यह कॉम्बिनेशन। सो ऑल द बेस्ट। कर्क वालों के लिए तृतीय स्थान में यात्राओं का घर है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको यात्राओं से निश्चित तौर से काफी लाभ होने के योग बनते हैं। जो छोटी बड़ी यात्राएं करते हैं, इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, किसी तरह के कलाकार हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पिकनिक स्पॉट्स, टूरिस्ट स्पॉट्स इत्यादि रन करते हैं, टूरिज्म सेंटर्स इत्यादि में, होटल इंडस्ट्री में, सौंदर्य से संबंधित कोई भी, कला से संबंधित कामकाज करते हैं, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपको लाभ होता है और आपके कार्यों में गतिशीलता आती है। विदेशों से खास शुभ समाचार मिलने के योग भी बन जाते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर प्रबल रहती है, और अगर आप व्यापारी हैं और म्यूजिक, आर्ट इत्यादि के साथ संबंधित कामकाज है, राइटर हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, तो भी आपके लिए समय श्रेष्ठ रहता है। इस अवधि में आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी संग मिलता है, मदद मिलती है, मित्र मंडली का सपोर्ट मिलता है और प्रतिष्ठा बढ़ती है। भाग्य आपका प्रबल रहता है। भाग्य स्थान के ऊपर शुक्र बुध का प्रभाव, जहाँ पर गुरु पहले से विराजमान है, तो निश्चित तौर से आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, कुछ न कुछ शुभ समाचार, बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। तो चलिए बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह राशि के लिए सूर्य, बुध, शुक्र तीनों की युति पहले बता चुका हूँ। महालक्ष्मी योग बनता है। महालक्ष्मी योग इसलिए बनता है क्योंकि सूर्य लग्नेश है,
बुध लाभेश और धनेश हैं। शुक्र यहाँ पर 10वें घर के मालिक होकर साथ में बैठे हैं, तो कार्यस्थल के कारण आपके लिए लक्ष्मी योग निश्चित तौर से बन जाता है। कोई भी आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे यह व्यापार हो चाहे नौकरी हो, अगर आप कला से संबंधित कामकाज करते हैं, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और हस्त नक्षत्र में क्रिएटिव लोगों को खास लाभ होता है। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, लग्जरी गुड्स हैं, उनके साथ संबंधित कोई भी कामकाज है, बुटीक्स चलाते हैं, फैशन इंडस्ट्री का कामकाज करते हैं, इवन स्पीच से संबंधित कोई भी कामकाज है, अच्छे सिंगर आप हो सकते हैं तो आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ आपका कोई नाता है तो आप कामयाब होते हैं। कला से संबंधित या सौंदर्य से संबंधित कहें तो, या भौतिकता से संबंधित लग्जरी गुड्स हैं, गाड़ियों का सेल परचेज हो सकता है, जो भी एस्थेटिक संबंधित कामकाज हैं उनसे आपका कोई रिलेशन है कला के अलावा, तो आप कामयाब होते हैं। यह लक्ष्मी योग निश्चित तौर से आप लोगों को कार्यस्थल से लाभ देगा ही देगा। अति श्रेष्ठ राजयोग है और 18 अक्टूबर तक निश्चित तौर से दीपावली का महीना आप लोगों के लिए शुभ जाएगा। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कन्या वालों के लिए। यह राजयोग लगन में बना हुआ है, धर्म कर्माधिपति राजयोग के साथ हम बात करने वाले हैं शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव की, जो अभी पूर्वा फाल्गुनी में चले आ रहे हैं और 2 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके पश्चात यह 13 अक्टूबर तक हस्त नक्षत्र में एंड 4-5 रोज चित्रा में भी रहेंगे। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का अपना नक्षत्र है, लगन में बैठे हैं, तो अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, कलाकार हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, तो निश्चित तौर से अकल्पनीय लाभदायक समय रहेगा। व्यापारी हैं, कला से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, आप क्यूरेटर्स हो सकते हैं, आर्ट गैलरी रन करने वाले हो सकते हैं, आर्ट में डील करने वाले हो सकते हैं, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करने वाले हो सकते हैं, कोई भी व्यापारी हो, इवन किसी भी क्षेत्र के व्यापारी हो, क्योंकि राजयोग आपके लगन में बना हुआ है। बात हम पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की कर रहे थे, तो इसलिए ब्यूटी शुक्र का नक्षत्र है। ब्यूटी, आर्ट, कल्चर, साहित्य, राइटिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट्स, इस तरह के जो भी कामकाज हैं, हाथ से जो काम करते हैं, हस्त नक्षत्र में भी रहेंगे। इसके पश्चात 2 अक्टूबर के पश्चात तो उन लोगों के लिए राजयोग निश्चित तौर से उनके कार्यों में सफलता। हालांकि बुध साथ में है, बुध व्यापार के कारक है, तो व्यापारी वर्ग को, और 10वें घर के भी मालिक है, तो निश्चित बात ये हो जाती है कि जॉब करने वालों को या कैरियर में उन्नति के योग बनते हैं। कुल मिलाकर मोटे लफ्जों में कहें, प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा राजयोग है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, आपके पूर्व में किए हुए कार्य इस वक्त आपको लाभ दे जाते हैं, क्योंकि धन के मालिक भी हैं यहाँ पर शुक्र, और लगन में बैठकर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो धन संचय होगा, परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, कोई फंक्शन इत्यादि हो सकता है। गुरु यहाँ पर लव रोमांस के लिए अति उत्तम समय है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, तो समय आपके लिए भी अति श्रेष्ठ है, बल्कि सबसे श्रेष्ठ लगता है इस अवधि में। दीपावली का यह महीना आप लोगों के लिए निश्चित तौर से शुभ जाएगा। घर परिवार में आप खुश रहेंगे, कुटुंब के साथ समय बीतेगा और धन की प्राप्ति से आप हर्षित रहेंगे, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। सवाल द बेस्ट। बात करते हैं तुला वालों के लिए। 12वें घर में, जो कि देखिए क्रिएटिविटी का ही घर है, और शुक्र का यहाँ पर नीच भंग प्राप्त करना, अपने नक्षत्र में बैठना, तो क्रिएटिविटी में आपका खास इंटरेस्ट जागता है। आप की जो सृजन करने की काबिलियत है उसमें निखार आता है और कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे। कोई भी कला से संबंधित कामकाज है, राइटर हैं, कलाकार हैं, फोटोग्राफर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में डील करते हैं, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, इवन विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो यह है बुध शुक्र का योग। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का ही नक्षत्र है 2 अक्टूबर तक,
जो कला से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए खास समय उत्तम रहेगा, ये बात निश्चित है। और उसके पश्चात हस्त नक्षत्र में भी जो हैंडीक्राफ्ट्स इत्यादि में कामकाज करते हैं, हाथों से जो कामकाज करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहता है। ऐसे में तो बुध हालांकि व्यापार के कारक हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो अगर कंप्यूटर आईटी लाइन, संचार व्यवस्थाओं से संबंधित आप कोई भी कामकाज करते हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। हर व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, चाहे आप विदेशों में सेटल्ड हैं, चाहे आप अपने ही जन्म स्थान पर कामकाज करते हैं, तो समय आपके लिए अति शुभ है, लाभकारी है। सो ऑल द बेस्ट। बात अभी करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक राशि लगन के लिए यह योग 11वें घर में है, तो कला से संबंधित कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चलते, जो कि शुक्र का ही नक्षत्र है। तो क्रिएटिव लोगों को, फैशन इंडस्ट्री में डील करने वालों को, पेंटिंग, फोटोग्राफी, राइटिंग, लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करने वालों को, फैशन इंडस्ट्री के अलावा आप कोई भी बौद्धिक कार्य करते हैं क्योंकि बुध के साथ हैं, उसमें कला का समन्वय हो, हैंडीक्राफ्ट्स में डील करते हैं, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई एंटरटेनमेंट का कार्य करते हैं, कोई स्टेज शो करते हैं, कोई पिकनिक स्पॉट्स रन करते हैं, टूरिज्म सेंटर्स रन करते हैं, जिसमें शुक्र का ज्यादा रोल हो। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का है, तो इस अवधि में इन लोगों को तो फायदा होगा। वृश्चिक राशि लगन के जो भी लोग हैं सभी लाभान्वित होंगे, जो भी जातक हैं हर क्षेत्र से हालांकि लाभ के योग है, क्योंकि लाभ के स्थान में है तो लाभ हर किसी व्यक्ति को होगा, भले वह सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़ा हो ना हो, कला से जुड़ा हो ना हो। तो कहने का अभिप्राय, परंतु इन लोगों को ज्यादा फायदा होने का योग बनता है, और खासकर व्यापारी हो और स्पीच से संबंधित कामकाज करते हो, म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, और हाथ के कोई कामकाज करते हो। 2 अक्टूबर के बाद हस्त नक्षत्र में आ जाएंगे शुक्र, तो जो मैकेनिक हैं, टेलर हैं, इवन जी हाँ दोस्तों, क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिजन्स हैं, इनके लिए समय भी उत्तम रहेगा। सो यह है लाभ स्थान में अकल्पनीय राजयोग बना हुआ है। सप्तमेश का शुक्र सप्तमेश का नीच भंग हो रहा है, तो यात्राओं से भी लाभ होता है। आप अच्छी खासी ट्रैवलिंग भी करेंगे, विदेशों से भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ संबंधित कामकाज करते हैं तो आपके लिए समय अति उत्तम रहेगा। सो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में आप लोगों को खास लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि ये शुक्र का ही नक्षत्र है। खासकर हस्त नक्षत्र हालांकि चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो 2 अक्टूबर से भाग्य भी साथ देने लग जाता है। भाग्य की शक्ति से आपको अकल्पनीय लाभ के योग बनाते हैं। हस्त नक्षत्र में शुक्र का आना, किस्मत आपकी प्रबल रहेगी, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, जो भाग्य के मालिक है, तो भाग्य प्रबल रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेशों से संबंधित कामकाज में आप लाभान्वित हो। बात करते हैं धनु वालों की। धनु के लिए यहाँ पर बुध और शुक्र का मिलन निश्चित तौर से 10वें घर में लाभ के रास्ते प्रशस्त करता है। 10th हाउस में बैठकर यह कॉम्बिनेशन खास लाभान्वित इसलिए करेगा क्योंकि यह बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है अपने आप में। बुध, शुक्र और सूर्य 9th, 10th, 11th लॉर्ड, और इनके ऊपर गुरु का प्रभाव, जिसकी मैं चर्चा भी कर चुका हूं। तो देखिए, इससे बड़ा राजयोग कोई होता नहीं है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं नक्षत्र के प्रभाव की। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और नीच भंग शुक्र को प्राप्त है, और लाभ के स्थान के मालिक होने के नाते तो जो लोग सौंदर्य प्रसाधनों, कला से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई गाड़ियों का सेल परचेज हो सकता है, कारों का खासकर सेल परचेज, राइटर हैं, म्यूजिशियंस हैं, फोटोग्राफर्स हैं, इनके लिए अकल्पनीय लाभ की बेहतरीन स्थितियां बनती हैं। अगर आप व्यापारी हैं और कला के साथ आपका नाता है, कोई रिलेशन है, व्यापार है, और आर्टिजन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का कामकाज करते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस रन करते हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं,
ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ, फैशन इंडस्ट्री के साथ कोई नाता है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एक्टिंग, म्यूजिक, आर्ट, कोई भी कला है, उनके लिए तो समय अति श्रेष्ठ रहेगा। कोई भी जातक हो सकता है। मोटे तौर से बात करें तो धनु राशि लगन का कोई भी जातक है, उनके लिए अकल्पनीय लाभ के राजयोग बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, शुक्र अपने नक्षत्र में है, तो अपने नक्षत्र में जो होने के कारण इन लोगों को, जिसके कारक हैं शुक्र, सौंदर्य प्रसाधन, लग्जरी गुड्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इनको खास लाभ देता है। इसके अलावा बात करते हैं हम नेक्स्ट, तो बुध शुक्र जब भी कन्या राशि में, जैसा कि चर्चा किए हैं, यहाँ पर होते हैं तो धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होने के नाते आप ऊंचाइयां छूते हैं, कला के क्षेत्र में खासकर। 2 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, और फिर उसके पश्चात हस्त नक्षत्र में। तो कला से संबंधित कामकाज जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री में है, पेंटिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियंस हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, बुटीक्स चलाते हैं, इवन हाथ से संबंधित का कोई भी कामकाज करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का कामकाज है, तो भी आप लाभान्वित होते हैं, बल्कि आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। फिर भी इतना कहना चाहूंगा कि मकर राशि लगन के जातक, हर जातक विशेष के लिए समय उत्तम रहेगा। चाहे आप मैकेनिक हैं, शनि से संबंधित कामकाज करें, कोई भी कामकाज करें, आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। बुध शुक्र का संबंध भाग्य स्थान में बहुत श्रेष्ठ होता है, और नीच भंग प्राप्त किए आज से शुक्र, तो आपके कार्यस्थल में आपकी वृद्धि, तरक्की के योग बनते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हालांकि शुक्र का नीच भंग है, फिर भी थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए। बात करें तो कुंभ वालों की, कुंभ वालों के लिए भी यही योग देखें तो अष्टम स्थान में बना हुआ है। अष्टम स्थान में, जैसा कि हमने डिस्कस किया, यह योग बुध शुक्र का यहाँ पर कन्या राशि में नीच भंग राजयोग अति श्रेष्ठ है। पंचमेश बुध के साथ शुक्र का बैठना, शुक्र आप लोगों के भाग्य स्थान के मालिक है, तो विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए लाभदायक स्थितियां बनती हैं। कला से संबंधित कामकाज है करने वाले, तो उनके लिए समय श्रेष्ठ रहता है। चाहे आप कलाकार हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टिंग करते हैं, म्यूजिशियन हैं, तो इनके लिए समय उत्तम हो जाता है। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, क्योंकि शुक्र का अपना नक्षत्र है, इस नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों को खास लाभ होगा। परंतु जो दूसरे जातक हैं जो कि कुंभ राशि लगन रखते हैं, उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। कला से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए उत्तम समय रहेगा। अगर आप भौतिकता के पदार्थों में डील करते हैं तो समय लाभकारी रहेगा। अगर आप किसी तरह से भी प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, तो समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। अचानक से लाभ के योग बनते हैं अष्टम स्थान में, जो कि अकस्मात होने वाली घटनाओं का है, तो आपको अचानक से लाभ होता है। लिगेसी से धन मिल सकता है। व्यापार खूब चलता है। कंप्यूटर आईटी लाइन वालों को भी फायदा होगा, क्योंकि बुध का साथ में शुक्र के मिलन है, तो बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से आप निश्चित तौर से कंपटीशन में सफल होते हैं, क्योंकि पंचम स्थान कंपटीशंस में भी सफलता देता है। सो कुल मिलाकर आप प्रतिस्पर्धाओं में भी आगे रहते हैं। कोई भी कार्य हो, आपके लिए लाभ की स्थितियां बनती हैं। धन लाभ, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, और विदेशों से खास लाभ के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर बात करें मीन राशि लगन की, बुध शुक्र की युति आपके सप्तम स्थान में, शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि अपना नक्षत्र है, शुक्र का नीच भंग भी हो रहा है। शुक्र तृतीय स्थान के मालिक हैं वैसे भी, तो यात्राओं से, ट्रैवलिंग से आपको लाभ होगा। ट्रैवलिंग के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ जाएगी। अगर आप एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमने फिरने का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में डील करते हैं,
कोई भी हाथ से सब बनी हुई चीज प्रोडक्ट है उसमें डीलिंग करते हैं तो आपके लिए समय शुभ होता है। शुक्र क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे तो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। उसके पश्चात हस्त नक्षत्र में है जो हाथ से करने वाले काम काज होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिजन्स हैं, कोई भी टेलरिंग का काम फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह की कोई भी ब्यूटी से संबंधित काम काज है उनके लिए समय श्रेष्ठ रहता है इस नक्षत्र में होने से सूर्य शुक्र के। वैसे भी शुक्र अष्टम स्थान के मालिक होकर सप्तम में बैठेंगे तो विदेशों से लाभ के योग बनाते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें यहाँ पर, क्योंकि सूर्य के साथ है, सूर्य शुक्र का कोई मैत्री नहीं होता। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।